साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय देख रहे थे और उसी में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। उसी ऑयलर प्रमेय को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पे प्रॉब्लम्स लिख रखी है। प्रॉब्लम हमारे पास है u = xy f y by x, देन हमसे प्रूफ करवा रहा है, यानी कि ऑयलर प्रमेय हमसे पूछिए कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तीनों क्वेश्चंस में यही काम हमें करना है। तो सबसे पहले ऑयलर प्रमेय को जब अप्लाई करेंगे तो हम जो समघात फलन वाला जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो आपने देखा था भाई, समघात फलन की जो परिभाषा हमने देखी थी, यदि किसी फंक्शन u को अगर आप x की पावर n फाई y बाई एक्स, यानी कि x की पावर n है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो n जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वो इस फंक्शन की क्या कहलाती है? घात कहलाती है, यानी कि n घात का समघात फलन है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, u = y रेज़ टू पावर n फाई ऑफ y बाई x बाई वाई, x बाई वाई। अगर आप इन दोनों ही रूपों को देखो तो y की पावर n है, जिसकी पावर n है वही क्या है भाई? फंक्शन में हर में लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसलिए जब भी आप किसी फंक्शन को इन फॉर्म्स के अंदर लिखो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, x की पावर n है तो x क्या होना चाहिए? बटे में आना चाहिए। y की पावर n है तो y क्या होना चाहिए? बटे में आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर आपका फंक्शन इन फॉर्मेट्स में लिखा हुआ है तो वो n घात का एक समघाती फलन है। देखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को। जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहली प्रॉब्लम का। आपको दिया है u = xy f ऑफ y बाई एक्स, f ऑफ y बाई एक्स, इस फॉर्म में लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा था अगर u कैसा हो, x की पावर n फाई y बाई एक्स, यानी कि y बाई एक्स है तो x की पावर क्या है भाई? n है। लेकिन यहां पर अगर आप इस फंक्शन को देख रहे हो, y बाई एक्स तो है, लेकिन फंक्शन के बाहर कौन है? x और y, दो टर्म है, और हमारे पास सिर्फ आना क्या चाहिए था? x आना चाहिए था, यानी कि इस y को भी हटना पड़ेगा। y को हटेगा तभी जब वो y बाई एक्स जैसा हो, और y बाई एक्स तभी आएगा जब y के बटे में क्या हो? x हो, यानी कि मैं x से ऊपर नीचे क्या कर दूं? इसको मल्टीप्लाई। तो क्या लिखा भाई मैंने इसको? u = x² y बाई एक्स f ऑफ y बाई एक्स, f ऑफ y बाई एक्स। यहां जो आप देख रहे हो ये एक फंक्शन है हमारे पास, किसके टर्म्स में? y बाई एक्स के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x² फाई ऑफ y बाई एक्स, फाई ऑफ y बाई एक्स। तो यहां से साफ साफ हमें पता चल रहा है u जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो u जो फंक्शन है वो n का मान कितना होगा? यहाँ पर 2 हो गया है, यानी कि कितने घात का समघात फलन है? 2 घात का समघाती फलन है। इंप्लाइज फलन, कौन सा फलन भाई? f = मान लेता हूं u 2, यानी कि n बराबर 2 घात का समघाती फलन है, समघाती फलन। आता है जब हमारे पास फलन कैसा हो? समघात फलन हो, तो कौन सी प्रमेय अप्लाई करते हैं हम? ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से। ऑयलर प्रमेय क्या थी हमारे पास? x डेल f बाई डेल एक्स प्लस y डेल f बाई डेल वाई इज इक्वल टू n ऑफ n इंटू f। यहां पर हमारे पास फंक्शन f है, उसकी घात कितनी? n है। यहां जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो वहां से साफ साफ पता चल रहा है f की वैल्यू तो क्या है? u है, और n की वैल्यू कितनी है? 2 है। दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा भाई? x इंटू डेल u बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u, ट्वाइस ऑफ u। पहला रिजल्ट हमें यही प्रूफ करना था कि आपका फंक्शन u एक्स वाई इंटू एफ वाई बाई एक्स दे रखा है, तो ऑयलर प्रमेय क्या होगी ये हमने प्रूफ करके देखा। सिंपली इस फंक्शन को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखा। इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ था, तो यानी कि किसकी कमी थी? y बाई एक्स जैसा होना चाहिए। तो y बाई एक्स तो दे रखा था फंक्शन में, लेकिन बाहर क्या था? y। तो पहले आपने इसको हटाया, रिमूव किया। रिमूव करने का मतलब y बाई एक्स, यानी कि x से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो y बाई एक्स हो गया, और आपने इस पूरे को एक नया फंक्शन दे दिया। क्या नाम दिया? फाई ऑफ y बाई एक्स। तो u किसका फंक्शन हो गया? u फंक्शन हो गया कितनी घात का? 2 घात का, और आपने u के ऊपर क्या लगा दी? ऑयलर प्रमेय लगा दी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। दिया हुआ क्या आपको भाई? दिया है
u इज इक्वल टू फाई ऑफ y बाई एक्स, फाई ऑफ y बाई एक्स, ये वाली बात आपको दे रखी। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है कि u इज इक्वल टू एक्स की पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स। यहां पर अगर मैं इसको लिखूं x की पावर क्या लिखूं भाई, 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो यानी कि u जो है वो 0 घात का एक समघातीय फलन है। तो इंप्लाइज u एक n बराबर 0 घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। अतः कौन सी प्रमेय अप्लाई करें भाई, ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से। क्या स्टेटमेंट ऑयलर प्रमेय का, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एफ कौन है भाई, फंक्शन, तो फंक्शन कौन है यहाँ पर हमारे पास u, एन कौन है उसकी घात, घात कितनी है भाई यहाँ पर 0, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 0 और एफ की वैल्यू कितनी है u। तो क्या आ गया हमारे पास, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था भाई, सेकंड प्रॉब्लम में प्रूव करना था। यानी कि दोनों जो प्रॉब्लम्स हमने देखी उसमें हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उसको, पहली प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा कन्वर्ट किया हमने, सेकंड प्रॉब्लम तो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में हमें दी गई थी और कंपैरिजन करने पर हमने पता कर लिया कि ये 0 घात का समघातीय फलन है, 0 घात का समघातीय फलन है। जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है उसको हमने देखा तो u के अंदर 2 टर्म्स है, साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स x बाई वाई। अभी तक हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स में देखा उनमें सिर्फ और सिर्फ एक एक पद था n। चलो इसको भी प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ हमें, प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स x बाई वाई। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। एक फलन हमारे पास ये है और दूसरा फलन हमारे पास ये है, 2 फलन दे रखे हैं। तो मैं इसको अलग अलग मान लेता हूं, इसको v मान लिया और इसको w या f और g मान सकता हूं। माना u इज इक्वल टू एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, यानी जो पहला फंक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया f और जो दूसरा फंक्शन उसको मैंने क्या मान लिया g। जहां f बराबर तो क्या भाई साइन इनवर्स x बाई वाई तथा g बराबर क्या भाई टेन इनवर्स x बाई वाई। ये 2 फलन हो गए। एक हमारे पास कौन है f है साइन इनवर्स x बाई वाई और दूसरा हमारे पास कौन है g टेन इनवर्स x बाई वाई। ये दोनों फलन ऑलरेडी कौन से फॉर्मेट में दे रखे हैं, u इज इक्वल टू एक्स की पावर n फाई वाई वाई, यानी कि x की पावर n फाई वाई बाई एक्स, या u इज इक्वल टू y की पावर n फाई x बाई वाई, इस रूप में दे रखे हैं आपको, यानी कि x बाई वाई इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो यानी कि x बाई वाई, इसके बाहर क्या है भाई 0, इसके बाहर भी क्या है भाई 0। तो यानी कि ये साइन इनवर्स x बाई वाई इस रूप में लिखा हुआ है, टेन इनवर्स x बाई वाई भी इस रूप में लिखा हुआ है। दोनों में देखो तो यहां पर भी क्या है y की पावर 0 और यहां पर भी क्या है y की पावर 0। कहने का मतलब f और g दोनों के दोनों फलन शून्य घात के समघातीय फलन है। कर्म से या दोनों शून्य घात के समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। तो समघात फलन होते तो कौन सी प्रमेय अप्लाई करते हैं हम, अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय अप्लाई कर दी मैंने दोनों फलनों के लिए, f के लिए भी और g के लिए भी। f भी शून्य घात का फलन है और g भी शून्य घात का फलन है। तो क्या ये ऑयलर प्रमेय का स्टेटमेंट x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू n क्या होती घात, घात कितनी 0 और फलन कौन है भाई f। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो f के लिए ऑयलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा। ऐसे मैं किसके लिए लिखूंगा, g के लिए, तथा x
डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0.g 0.g, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन जो हैं वो शून्य घात के समघाते फलन है। f भी शून्य घात का और g भी शून्य घात का समघात फलन है। लेकिन हमें तो इस u के लिए सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को, और हमने अभी तक सोल्व किसके लिए किया, f और g के लिए। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो, u तभी प्राप्त होता है जब f और g आपस में क्या करें, जुड़े। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर लिया, ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 तथा 4 को जोड़ने पर LHS में जोड़ दिया और RHS में, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, पहला पद ये आ गया, प्लस समीकरण 4 का LHS क्या है, x डेल जी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जी बाई डेल वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 का RHS क्या है, 0, इक्वेशन नंबर 4 का RHS भी क्या है भाई, 0, तो 0 प्लस 0। यहां पर देखिए x क्या था, यानी कि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, x, तो कॉमन ले लिया मैंने, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई, सॉरी डेल जी बाई डेल एक्स, x कॉमन ले लिया हमने, प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y, तो y कॉमन ले लिया, y डेल एफ बाई डेल एक्स वाई प्लस डेल जी बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x डेल बाई डेल एक्स, अगर इन दोनों टर्म्स को देखूं, ये f और g के एडिशन का क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो f प्लस जी, y डेल बाई डेल y, ये भी क्या है हमारे पास, f प्लस g इज इक्वल टू कितना है, 0। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में f प्लस जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 0। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यानी कि जो प्रॉब्लम नंबर 3 देखी आपने, उसमें दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, यानी कि u जो है वो दो फंक्शनों का एडिशन है। अब यही प्रॉब्लम 2 से ज्यादा फंक्शनों के लिए भी अप्लाई हो सकती है, यानी कि 3 हो जाए तो f g h मान लेंगे, और तीनों के लिए अलग अलग ऑयलर पर में अप्लाई करके तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें ऑयलर पर में किस पे मिल जाएगी, u पर। तो वही काम हमने इसमें करके देखा। u जो फंक्शन था वो दो फंक्शनों का एडिशन था, तो हमने इसको f मान लिया फर्स्ट फंक्शन को, और सेकंड को g मान लिया। f जो हमारे पास आया और g जो हमारे पास है, दोनों के दोनों शून्य घात के क्या है, समघात फलन है। दोनों पर ऑयलर पर में अप्लाई की और इक्वेशन नंबर 3 और 4 प्राप्त की, और फिर हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण को ऐड कर लिया और रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच गए। इस तरीके से हमने देखा जब कोई आपके पास समघात फलन होता है तो उस स्थिति में कैसे ऑयलर प्रमेय का प्रयोग किया जाता है।